अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़म अहसन शाह रात को मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस की रिपोर्ट यह है कि इसको छुड़वाने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुल्ज़म जाँ बहक हो गया है। घर वाले जो अहसन शाह की फैमिली है उनका इल्ज़ाम ये है कि ये झूठ है, जबकि अहसन शाह की हलाकत किसी और तरीके से हुई है। ये इब्तदाई तौर पर अभी सामने आने वाली जो ख़बरें हैं वो हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है और इससे जुड़े हक़ाइक़ क्या हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपर तफ्तीश होगी तो वो सामने आएगी। लेकिन ये अहसन शाह कौन था और ये किस मुकदमे में कैद था और इसका जुर्म क्या था और मामलात क्या थे, इस पे मैं बात करता हूँ। अभी अहसन शाह बुनियादी तौर पर इस पे इल्ज़ाम ये था कि इसने अमीर बलाज के कत्ल में मुआवनत की है, मुखबरी की है और 50 लाख रुपए लेकर अमीर बलाज को कत्ल करवाने में मदद फराहम की है। अमीर बलाज जो टीपू ट्रक्का वाले का बेटा था, वो चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए ठोकर के पास एक इवेंट में गया। वहां के एक फोटोग्राफर ने जो पिस्टल छुपा के लाया हुआ था और वो फोटोग्राफी भी कर रहा था और साथ में वो अपने इस मज़मूम मकसद के लिए वहां पे मौजूद था और भरपूर तैयारी के साथ था। वो बार बार फोटोज खींचने के बहाने से अमीर बलाज के पास आने की कोशिश करता था, लेकिन अमीर बलाज के साथ चूंकि काफ़ी तादाद में उसके गनमैन्स होते थे, वो उसे पीछे हटा देते थे। लेकिन बिल आखिर उसको मौका मिला और उसने अपने अंदर छुपाया हुआ जो पिस्टल था वो निकाला और निकाल के अमीर बलाज पे फायर कर दिए। उसकी सिक्योरिटी ने जब तक इस लड़के पे अटैक किया तब तक ये अमीर बलाज को 4 गोलियां मार चुका था और अमीर बलाज के साथ गनमैन्स को भी इसने कुछ गोलियां लगा दी और तब इसकी डेथ हो गई। हमलावर मौके पर ही मारा गया और अमीर बलाज हस्पताल मुंतकिल किया गया और हस्पताल जाकर अमीर बलाज की भी डेथ हो गई। अमीर बलाज का कत्ल हुआ, हमलावर भी मारा गया, लेकिन जब इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसका खुरा अमीर बलाज के इंतहाई करीबी दोस्त अहसन शाह तक जा पहुंचा और अहसन शाह पर इल्ज़ाम ये लगा कि अहसन शाह ने 50 लाख रुपए के इव्ज़ अमीर बलाज की मुखबरी की है और अमीर बलाज के दुश्मनों को बताया है कि अमीर बलाज ने फलां दिन फलां टाइम पे फलां जगह पर शादी में जाना है। इस इल्ज़ाम के तहत उसको मुकदमा में शामिल तफ्तीश किया गया, गुनहगार किया गया और अरेस्ट किया गया। कल उसको रिकवरी के लिए पुलिस ले जा रही थी और रास्ते में उसकी हलाकत हो गई। अमीर बलाज की दुश्मनी क्या है? लाहौर की बदनाम ज़माना दुश्मनी है। ये टीपू ट्रक्का वाला का जो ख़ानदान है, इसकी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ दुश्मनी है। इसकी इब्तदा होती है अमीर बलाज के दादा से। अमीर बलाज का दादा बिल्ला ट्रक्का वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ट्रकों का उसका कारोबार था, शालमी मार्केट में उनका अड्डा था और लिखा गया है, उसके बारे में कहा यह जाता है कि वो कब्जे और दीगर इस किस्म के छोटे मोटे मामलात में अपने गैंग को लेकर इस तरह की कार्रवाइयां करता था। इसी दौरान उसके साथ जो लोग काम करते थे, उसके अंडर जो लोग काम करते थे, उनसे कहीं पर कत्ल हो जाता है और वो कत्ल जो है उसका इल्ज़ाम इनके बेटे पर आता है और इनके बेटे को पुलिस ढूंढने निकलती है। ये अपने इंतहाई 2 करीबी लोगों को कायल करता है कि आप इस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लें, अंदर चले जाएं और मैं आपको निकलवा लूंगा। वो 2 लोग अरेस्ट हो जाते हैं, कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं और वो
वहां से नहीं निकल पाते। वो अपनी सजा काट के जब बाहर आते हैं तो वो अपनी इस सजा का कसूरवार बिल्ला ट्रकों वाला को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो दो लोग बिल्ले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए वो एक दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन के पास चले जाते हैं, दूसरे कब्जा माफिया के पास चले जाते हैं जिनका नाम गोगी भट्ट और तीफी भट्ट था। वो उनके डेरे पर जाकर पनाह ले लेते हैं और अपना जो उनका एक हदफ था वो सेट करके उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। और वो कुछ अरसे के बाद बिल्ला ट्रका वाला को मारने में कामयाब हो जाते हैं और बिल्ला ट्रका वाला कत्ल हो जाता है। इसके बाद बिल्ला ट्रका वाला का बेटा टीपू ट्रका वाला वो अपने खानदान के सारे मामलात को संभालता है, डेरा संभालता है और अपने बाप के कातलों से बदला लेने के लिए प्लानिंग करता है। और इसी दौरान जो बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल के मुल्जिम थे उनका पुलिस मुकाबला होता है और वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। लेकिन इस दौरान उन दो लोगों को पनाह देने वाले जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट थे उस खानदान की इस ट्रका वाले खानदान के साथ दुश्मनी शुरू हो जाती है और इन दो खानदानों की आपस में दुश्मनी उरूज को पहुंच जाती है। टीपू ट्रका वाला उस दौरान अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुल्क से बाहर चला जाता है और दुबई में जाकर वो वहां पर रिहाइश इख्तियार कर लेता है और अपने बच्चों की परवरिश वो दुबई में करता है। अमीर बलाज जो अभी कत्ल हुआ, इसकी सारी परवरिश, इसकी स्कूलिंग, इसकी एजुकेशन दुबई में हुई। तो ये अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत करता है और ये दुबई में वहाँ पर अपने तमाम तर मामलात को सेट कर लेता है। लेकिन चूंकि ट्रक्का वाले नाम से ही आप जानते होंगे, समझ रहे होंगे कि इनका कारोबार, जो ट्रकों का कारोबार था वो लाहौर में था और बड़े वसी पैमाने पर इनका कारोबार था, इसको नहीं छोड़ा जा सकता था। ये इसकी देखभाल के लिए लाहौर आता जाता है। ये लाहौर एक दिन आता है, एयरपोर्ट पर इसको भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद इनके बेटे अमीर बलाज को ये सारे मामलात को संभालना मजबूरी बन जाती है और अमीर बलाज अपने खानदान के जो मामलात हैं उसको संभाल लेता है, अपना जो डेरा है उसको संभाल लेता है और पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है। और इस दौरान अमीर बलाज के जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि वो दिली तौर पर इस खानदानी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता है और वो दिली तौर पर यह चाहता था कि अब इसको निमटा के आगे बढ़ा जाए। और वो इस बारे में कई मौकों पर बात करता भी नजर आता है कि मैं कोशिश करता हूं इस खानदानी दुश्मनी से जान छुड़वाने की, क्योंकि मैं ये अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे दरमियान जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं वो आड़े आ जाते हैं और दुश्मनी खत्म नहीं हो पाती। इसी दौरान चंद माह पहले अमीर बलाज भी कत्ल हो जाता है और अमीर बलाज का कातिल भी कत्ल हो जाता है। और खुरा जिस शख्स तक पहुंचता है वो उसका करीबी दोस्त होता है और उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने अमीर बलाज को मरवाने के लिए मुखबरी की है, मदद की है, पैसे लेकर अमीर बलाज के कत्ल में मुआवनत की है। वो शख्स गिरफ्तार होता है, पुलिस के पास होता है और अचानक कल मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में वो भी हलाक हो जाता है।